इंडी गठबंधन के नेता, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल बिहार हो, और चाहे उत्तर प्रदेश पंजाब हो, कहीं भी देखेंगे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और झारखंड को भी लूटा है, इनने लूटा है। मन में दर्द होता है, पीड़ा होती है और गुस्सा भी आता है कि मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठे थे उन्हें पूरे झारखंड को तबाह कर दिया, कलंकित करने का पाप किया है और अब जेल में है। यहाँ के मंत्री हों, यहाँ के सांसद हों, करोड़ों रुपया नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, डायरिया निकल रही है, कमीशन का पैसा बाहर आ रहा है। आखिर ये जनता का पैसा था जो उन्हें बेदर्दी से लूटा है। और इस भ्रष्टाचार के लिए जनता इस गठबंधन को माफ नहीं करेगी। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, महाठगों का गठबंधन है। इन्हें 2014 तक भी जब कांग्रेस की सरकार थी, देश को लूटा। और आज यहाँ कितने घोटाले, मनरेगा, कोयला, बालू, पत्थर, और जनता इसलिए गुस्से में है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का जो माहौल, क्योंकि मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जांच एजेंसियों ने गहराई से जांच की और ये पकड़े जा रहे हैं। लेकिन पूरे देश को आज मोदी जी है जिन्होंने इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और झारखंड की जनता भी मोदी जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखती है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि झारखंड की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश में भी हम 400 पार सीटें करने वाले हैं। अखबार नाम छाप रहे हैं, कमीशन का पैसा छाप रहे हैं, पैसा बरामद हो रहा है। कौन टारगेट करेगा? जिनने पाप किया उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने। आपातकाल किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी ने। मेरी उम्र थी 17 साल, मैं पढ़ता था 11वीं में। हम जेलों में भेजे गए थे उस समय। संविधान की धज्जियां उड़ाई और लोकतंत्र को तार तार करने का पाप कांग्रेस ने किया। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। संविधान सर्वाधिक पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी के हाथों में देश भी सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है। मैंने अभी कहा कि हमारे संजय सेठ जी ने कितना काम किया। गोड्डा में गया था, वहाँ हमारे सांसद जी ने जो काम किया उस काम को हमने गिनाया। हम काम भी गिनाते हैं, विकास भी गिनाते हैं, देश जो आगे बढ़ रहा है वो भी बताते हैं। और हमारे प्रतिपक्षी मित्र इकट्ठे हुए समान स्वार्थों के आधार पर, न नीति, न नेता, न नेतृत्व, केवल बचने के लिए, तो उनके काले कारनामों को भी उजागर करते हैं। ये लोग देश को लूट रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है। अब इसमें अमीरी और गरीबी कहाँ से आ गई? तुमने देश के लोगों को गरीब रखा, तुम खुद अमीर हो गए, कुछ परिवार बन गए शाही परिवार, और बाकी जनता 2 जून की रोटी के लिए तरसती रही। ये कांग्रेस है जो कहती थी गरीबी हटाओ, कभी गरीबी नहीं हटाई। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में। अगर किसानों को 10 करोड़ सम्मान निधि दी गई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अगर गरीबों के घर बनाए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना लागू करके लोगों का इलाज कराया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हमारा टारगेट है, 1 करोड़ बन चुकी है। 4 करोड़ मकान फिर बनने वाले हैं और चारों तरफ जो विकास हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। हम देश के लिए करते हैं, ये केवल अपनी सोचते हैं।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।